हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द क्रूएल एपिसोड 27। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ कहानी में आगे। आधे घंटे के बाद ही वीरा स्कूल के गेट पर पहुंच गई। वीरा, हम यहाँ पहुंच गए हैं। करण ने कार रोकी और दरवाजा खोलने के लिए पीछे की ओर चला गया। वीरा का चेहरा पत्थर सा लग रहा था। उसका चेहरा अभी भी आंसुओं से सनाता हुआ था। उसने अपना स्कूल बैग उठाया और करण ने अपने सामने वाली लड़की की ओर देखा और उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप ही रह गया। जैसे ही काली कार धीरे धीरे उसकी नज़र से हट गई और रात में गायब हो गई, वीरा की खाली और सुन्न आंखें फिर से फोकस्ड हो गईं। पहले वह काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे स्कूल की ओर चलने लगी। वह तुरंत जॉन में नहीं लौटी, बल्कि स्कूल की एक छोटी झील के पास एक लंबी बेंच पर बैठ गई। ठंडी रात की हवा झील की सतह को छूकर उसके चेहरे से टकरा रही थी, जिससे उसे अपने सेंसेस में वापस आने में मदद मिली। एक बार फिर से उसने आज़ादी पा ली थी। वह लगभग इन सब में फंस ही गई थी। हालांकि भले ही सब कुछ योजना के अनुसार हुआ हो, उसने दिल में आहान के लिए डर वास्तविक था, और ऐसा ही दर्द उसने पहले महसूस किया था। इस बार उसकी दोनों जिंदगियों से दर्द और नाराजगी जमा हो गई थी। सौभाग्य से उसने इस बार संकट अपने जीवन को बदल लिया। हालांकि इसका प्लान काफ़ी रिस्की था। अगर आहान खुद से पता लगवाने को नहीं कहता तो वो क्या करती, पर उसे आहान पर इतना भरोसा तो था ही कि वो खुद जांच ज़रूर करवाएगा। वीरा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो झील के किनारे बैठे बैठे ही कुछ सोचने लगी। वीरा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो नदी के किनारे ही बैठकर कुछ सोचने लगी। वो सोच में डूबी ही थी कि उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। एक व्यक्ति बड़बड़ाते हुए और कसम खाता हुआ चल रहा था। उसने बेंच के पीछे टेक कर खड़ा हो गया। डैम गौतम सर, आप जानवर हैं। मैं स्कूल ब्यूरो जा रहा हूँ। आपकी रिपोर्ट करके आप एक स्टूडेंट के साथ ऐसा मिसबिहेव कैसे कर सकते हैं? सन की इस खामोश रात में ये लड़का काफ़ी चिल्ला रहा था। इसकी आवाज़ और इस श्रापों को सुनकर वो बोलने वाला व्यक्ति मुझे रोहित आहूजा लग रहा था। वहीं शनाया का गॉड ब्रदर। उन्हीं दोनों ने तो उससे शरारत करने के लिए क्लास के दरवाजे पर पानी की बाल्टी लगाई थी। ऐसा लगता है कि उसे गौतम सर द्वारा काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई गई है। क्या गौतम सर ने वास्तव में इतने नाराज़ हुए जो वो उससे निराशा भी वीकेंड पर भी नहीं छोड़ा? वीरा एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे बैठी थी, इसलिए रोहित ने उसे बिल्कुल नहीं देखा। हालांकि वीरा रोहित को आराम से देख पा रही थी। उसके हाथ में बियर की एक कैन और मैथ के क्वेश्चन पेपर्स का एक ढेर था, जिन्हें वो अपने पैरों से रौंद रहा था। उन पर काले पैरों के निशान छूट रहे थे। वीरा, वो बदसूरत सन की सब उसी की वजह से हुआ है। तुम तो बस रुको और देखो, अगर मैंने तुम्हें जान से नहीं मार डाला तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। रोहित ने बियर की कैन को कुचल दिया। वो बेहद गुस्से में लग रहा था। अपना नाम सुनकर वीरा के मुंह के कोने कांप गए। कुछ भी, ये मेरी वजह से कैसे है? सिर्फ इसलिए कि वो मुझे प्रैंक करना चाहते थे, तो क्या मुझे आज्ञाकारी रूप से प्रैंक्ड हो जाना चाहिए? ये रोहित स्कूल का बदमाश था जो दबंग और इन जो काफ़ी दबंग था और बहुत ही ज़्यादा इनप्रोप्रिएट होने के लिए फेमस भी था, चूँकि इसके पिता स्कूल के डायरेक्टर
इसके द्वारा धमकाए जाने वाले लोग केवल अपनी चोट को ही निगल सकते थे और यहाँ तक कि टीचर्स ने भी आंखें मूंद ली थी और उसे काफ़ी मिसबिहेव करने का साहस नहीं करते और उसे कभी भी डिसिप्लिन करने का साहस भी नहीं किया जाता। इस बार गौतम सर जैसे जिद्दी शिक्षक ने टकराना उसकी किस्मत में था। अगर ये कोई और होता तो उसे सिर्फ एक डांट के साथ छोड़ दिया जाता। अगर उसे गौतम सर द्वारा निशाना बनाया गया है तो उसके स्कूल के दिन आसान नहीं होंगे। साली बदसूरत सन की, तूने मुझे भी ट्रिक करने की हिम्मत की। तू खेल खेलना चाहती है ना मेरे साथ? तो ठीक है, मैं तुझे मौत की मुंह तक लेकर जाऊंगा। देखते हैं कि तू कब तक घमंडी रहेगी फिर। नशे में धुत होकर रोहित वीरा को एक के बाद एक गाली बके जा रहा था। वीरा ये सब ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकती, इसलिए उसने हल्के से खांसते हुए कहा, रोहित, तुमने खुद अपना जाल बिछाया तो ये मेरी गलती कैसे हुई? बिना किसी चेतावनी के अचानक अपने बगल में ये आवाज़ सुनकर रोहित इतना डर गया कि वो बेंच से ही गिर गया। उसे वापस ऊपर चढ़ने में काफ़ी समय लगा और कांपती हुई आवाज़ में उसने कहा, अरे तुम इंसान हो या भूत? वीरा थोड़ी अवाक थी। तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देखा हो। तुम वीरा हो? रोहित अंधेरे की वजह से उसे देख भी नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने उसकी आवाज़ पहचान ली, उसका मुंह बन गया। ये बिना सोचे कि वीरा इतनी देर रात बाहर क्या है, क्यों है? लड़का तुरंत उस पर गुस्से में चिल्लाया और बोला, बदसूरत सन की, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? अगर तू उस दिन टाइम से क्लास में आ जाती तो मैं कभी इतना दुखी नहीं होता। मैं तुझे कह रहा हूँ, तू तो गई। अब जब तक मैं राजभवन में हूँ, कभी भी तेरे अच्छे दिन आने से रहे और इसकी आशा भी मत करना। मैं तुझे मौत का स्वाद दूंगा। वीरा ने अपना माथा रगड़ा और कहा, भूल जाओ, मुझे इन बच्चों से कोई बहस नहीं करनी। वीरा को जाने के लिए खड़े होते देखकर रोहित को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने बियर की कैन फेंकी और अचानक वीरा की बाँह पकड़ ली। बदसूरत सन की, मैंने अभी तुझे जाने को नहीं कहा। तू? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रोहित ने अचानक चांदनी के नीचे उस अविश्वसनीय रूप से सुंदर छोटे चेहरे को देखा। वो तुरंत ही स्तब्ध रह गया। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। वो बता नहीं सकता था कि वो इस समय कैसा महसूस कर रहा है। उसके सामने गुलाबी ड्रेस में लंबे काले बाल और बर्फ सी साफ त्वचा वाली एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था माने आकाश के तारे टमटमा रहे हों। उसकी आंखें झील सी थी। उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि शायद वह थोड़ी देर पहले रो रही थी। उसकी घनी पलकें आंसुओं की वजह से भीगी हुई थी। रोहित की दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई थी। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की शनाया थी, पर इस लड़की के आगे तो शनाया उसके पैर की जूती के समान भी नहीं थी। वो कुछ नहीं कहता। अगर वो स्कूल की सुंदरी थी तो वो इतने दिन से खुद को ऐसे छुपाए हुए क्यों रखी थी? वो तो मानो आसमान से गिरी एक परी के समान थी। रोहित को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर एक तीर घुस गया हो। उसकी हार्ट बीट्स बहुत तेज होने लगी थी। वीरा जब भी रोहित से टकराती थी तो हर बार उसे उसके चेहरे पर हैरानी ही देखने को मिलती थी। वह इसकी आदी हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसके हाव भाव में कुछ अलग था। हाँ, वो बहुत हैरान हो गया, जैसे उसने अभी अभी एक भूत देखा हो। लेकिन फिर उसका चेहरा शर्म से पूरा लाल हो गया। उसकी निगाहें अजीब हो गईं। उसने वीरा का हाथ अचानक ऐसे छोड़ दिया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और शर्मीला और घबराया हुआ लग रहा था। वो एकटक उसे देखे जा रहा था। तुम वीरा हो?
वीरा ने अपनी बाहों को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने चेहरे को छुआ। उसे याद आया कि वो अभी पुराने घर से सीधे यहाँ आ गई और उसने अभी मेकअप नहीं करा और अच्छी तरह से तैयार भी नहीं थी। वो निश्चित रूप से अपने क्लासमेट्स को बिना किसी मेकअप के डरा देती। अब जब वो उसे देख ही चुका था, इसलिए वो उससे इनकार नहीं कर सकती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम बच्चों को डराने के लिए आज कोई मेकअप नहीं किया, सॉरी। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? इतना कहकर वो मुड़ी और लापरवाही से चली गई। वीरा तो जा चुकी थी और रोहित अपनी जगह पर जस के तस खड़ा रहा, जैसे वो सपने में था। ये क्या हो रहा है? वो लड़की शनाया से भी सुंदर थी। ये कैसे हो सकता था? क्या वो कभी बदसूरत नहीं थी? रोहित अपने हॉस्टल में वापस आ गया। वो अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वो एक इमेजिनरी दुनिया में खोया हो। रोहित को देखकर हॉस्टल के 3 अन्य लड़कों ने तुरंत उसका अभिवादन किया। उनमें से एक छोटे बाल वाले लड़के ने उसे देखा। वो सिगरेट पी रहा था। रोहित, तुम वापस आ गए? रोहित बिना कुछ रिएक्ट किए सीधे चलते हुए अपने बेड पर जाकर बैठ गया। छोटे बाल वाले लड़का उससे आश्चर्य से घूरता रहा। रोहित, क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ गड़बड़ है? रोहित अभी भी चुप था। उसका दोस्त चिंतित था। रोहित, हमें तो बताओ ना, क्या हुआ? तभी एक शर्टलेस लड़के ने गुस्से में कहा, वो गौतम एक राक्षस है। उस पर सिर्फ एक बाल्टी पानी डालने के लिए क्या उसे तुम्हें इस तरह पनिश्ड करना चाहिए? देखो उसने हमारे रोहित के साथ क्या किया है। यह सब उस बदसूरत सन की वीरा की गलती थी। चिंता मत करो, हम उस बब्बी को बहुत ज़्यादा कल सबक सिखाएंगे अच्छी तरीके से, और शनाया का भी बदला लेंगे। वो तीनों बातें कर रहे थे और थोड़े व्यस्त हो गए थे। अब भी रोहित ने कुछ नहीं कहा, तभी चकित रह गए। रोहित के साथ कुछ गड़बड़ थी। उसका पूरा चेहरा लाल लाल हो रहा था। इम्पॉसिबल, वो इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? वो बस एक देवी थी। तीनों लड़कों ने एक दूसरे को देखा। रोहित गौतम सर की मार की वजह से गुस्से में तो लाल नहीं हो गया, बल्कि वो तो कुछ हद तक प्यार में पड़े एक लड़के की तरह लग रहा है। उस क्षण तक भी रोहित ने अपने रूममेट्स को नहीं सुना था और ना ही उनकी तरफ देखा कि वो उसे घूर रहे हैं और उसके चेहरे के बारे में कुछ बड़बड़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि वो प्यार में है जैसा लग रहा है, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक अचंभे में उसने अचानक अपनी हथेली में कुछ महसूस किया। उसने मुट्ठी धीरे से देखने के लिए खोला तो वह एक छोटा गुलाबी रंग का फेदर से बना हुआ फूल था, जो उसने गलती से वीरा के कपड़ों से खींच लिया। उस छोटे से फूल को देखते हुए रोहित अचानक से जैसे होश में आया। ये सपना नहीं है, ये सच है। वो लड़की वास्तव में वीरा थी। वीरा न केवल बदसूरत नहीं, बल्कि वो बहुत सुंदर, और कोई इतना सुंदर भी। ओप्स, नथिंग मेक्स सेंस।